हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के आगे के क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले भी हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके लिए हम लोग इसके मोर एग्जांपल ले रहे हैं। जितने एग्जांपल लेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। चलो देखते हैं। इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन एट पॉइंट 1 1 1 हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन। तो यहाँ पे लाइन दिया और ये जो लाइन है ये 3 डायमेंशनल लाइन है, लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो जो आपका डी बार है तो आपको ये लाइन में से मिलेगा। तो अगर आपका 11th 12th में हुए हुए है 3 डायमेंशनल लाइन, तो आपको पता है डायरेक्शन रेशो क्या रहते थे। ये डायरेक्शन रेशो रहते थे, तो ये आपका डी बार का रोल प्ले करेगा। इसका रोल प्ले करेगा डी बार का। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले फाई निकाल लेते, फिर समझाता हूं उसको मैं। फाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाई बी वाई स्क्वायर जेड सी जेड स्क्वायर। हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू, आप पूरे फंक्शन को एक्स से डेरिवेटिव लो तो डायरेक्ट डायरेक्ट सेम प्रोसीजर। पहले आई लिख लो, फिर जे लिख लो, देन के लिख लो। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों के बार बार लिखना कंपलसरी। एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? ए वाई इंटू ट्वाइस एक्स, और ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1, तो सी जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वाई से डेरिवेटिव लो तो बचा क्या? ए एक्स स्क्वायर इंटू 1, और ये आ जाएगा 2 वाई जेड इंटू बी। ये बी लिखा हुआ है, स्मॉल ए बी सी बी है क्वेश्चन में। विथ रिस्पेक्ट टू जेड ले तो पहला वाला जीरो आ जाएगा, दूसरा वाला बी वाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1। फिर साथ में क्या आ जाएगा देखना, जेड से लिया तो 2 ZX, और ये सी आ जाएगा। क्वेश्चन में पॉइंट दिया उसने, पॉइंट क्या दिया? 1 1 1, तो टेंशन ही नहीं, सबका वैल्यू 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 1 1 यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 है, तो क्या बनेगा? ग्रेड फाई। जो भी आप रखेंगे यहाँ पे तो आई आ जाता, और यहाँ पे 2 है, ये 1 इंटू 1 1 होता, तो ये 2A प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, इसको रख दो वैल्यू, तो ये भी आंसर आ जाएगा आपका। ए प्लस 2B आ जाएगा, जो भी दिख रहा है डायरेक्ट लिखो। एक्स वाई जेड की जगह 1 रख दो। ठीक है, यहाँ पे 2 बाद में है, तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? बी प्लस 2C आ जाएगा, बी प्लस 2C। तो आपका ग्रेड फाइव का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी में आ गया। चलो आ गया, ये वेक्टर मिल गया। फिर मैंने आपको बताया था क्या यहाँ पे जो 15 इन द डायरेक्शन ऑफ, तो डी बार का जो रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे डी बार यहां से मिलेगा, इसमें से मिलेगा। तो ये आपको नोटिस करने लायक है। तो कैसा मिलेगा देख लेना। तो ये गिवन लाइन है, तो यहाँ पे अपन यहाँ लिखेंगे नाउ x माइनस 1/2 y माइनस 3/-2 और z अपॉन, ये z है नॉट 2 है, ये z है बेटा, z/1 दे हुआ है, क्या दे हुआ है? z/1। तो ये 3 डायमेंशनल लाइन है। तो जो बच्चों ने 3 डायमेंशनल पढ़े हैं तो उसमें आपको पता था जो डिनोमिनेटर में रहता वो एबीसी रहता। एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन। जो बच्चों को नहीं समझता तो ये नीचे वाला जो पॉइंट्स है ये वेक्टर रहता है। क्या रहता है बेटा? वेक्टर रहता है। ऊपर के जो 1 2 1 3 और ये दे हुआ है 0, तो ये पॉइंट रहता है। ठीक है ना, पॉइंट। तो नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो रहता, तो हम उसको वेक्टर कंसिडर करते। तो ये क्या आ जाएगा? तो ये डी बार इज इक्वल टू, डी बार का जो रोल प्ले करता, तो यहां से मिलेगा मुझे 2y माइनस 2J प्लस के। तो ये इसको डायरेक्शन रेशियो किसके है? 2 माइनस 2 1 के है, तो आपको उसको डी बार नाम देंगे। क्या नाम देंगे फ्रेंड्स? डी बार। अब इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो, सेम प्रोसीजर। यानी हमेशा डी बार तो आएंगे। मैंने बोला आपको कि पहले ग्रेड फाई निकालेंगे, फिर इन द डायरेक्शन जो भी बोला वहां से डी बार। तो ये तो 3 डायमेंशनल लाइन दिया, तो मुझे आपको इतना पता होना, जो आपने 11 12 में पढ़े थे। 11 12 में जो एबीसी रहता है वो डायरेक्शन रेशियो रहते, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर रहते, तो ये वेक्टर में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से बना अपना मैग्नीट्यूड 4 + 4 + 4 1, तो आंसर आता 9 9 बाहर आया तो 3। ठीक है, 9 3 होता। जो बच्चों को नहीं समझता वो ध्यान में रखना, डी बार ये रहता 2 माइनस 2J प्लस के, ये आपका डी बार रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला? हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 15 15 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन लाइन।
गिवन लाइन, ये जो लाइन का इक्वेशन है 3 डायमेंशनल लाइन है, इसलिए ऐसा आया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे अगले स्लाइड में देखेंगे, तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा किस तरह सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, फिर देखना ग्रेड 5 का वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया, डी कैप का वैल्यू ये आ गया, तो डायरेक्ट लिख ले। फिर इसने कंडीशन दिया, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, ये 15 वाली कंडीशन, 15 इन द डायरेक्शन, तो आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से। तो ग्रेड 5 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ डी कैप, 15 टाइम्स ऑफ डी कैप। तो 15 डी कैप का वैल्यू क्या था? डी बार अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ डी बार। तो ग्रेड 5 का वैल्यू जो भी आ गया 2a प्लस सी ऑफ आई, a प्लस 2b ऑफ j, b प्लस 2c ऑफ k, ये आ गया वैल्यू, बार देना भूलना मत। फिर आ गया 15 इंटू डी बार 2i माइनस 2j प्लस के, पास फर्स्ट लिख ले रहा हूँ ताकि बहुत बार पढ़ा दिया मैंने आपको, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 3, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, 5 बचा। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाता, डायरेक्ट ही कर लेते इसको, तो ये आ जाएगा 10i माइनस 10j प्लस 5k। ठीक है, एक लाइन बच गई आपके। अब यहाँ पे आपको एक लाइन बोलना पड़ेगा, बेसिक वेक्टर आना चाहिए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के। तो आई का कोएफिशिएंट इस साइड में क्या है देख लो, अगर आप नोटिस करेंगे तो 2a प्लस सी, उधर आई का कोएफिशिएंट क्या है, तो 10 है, तो 10 आ गया। फिर जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a प्लस 2b, तो ये हो गया मेरा -10। फिर क्या बोला, b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये तो आ गया लीनियर इक्वेशन आ गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल ए बी सी के अंदर। तो आप अगर इसको आप कैलसी में रखेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, पूछा क्या सर, उसने पूछा क्या, तो देख लो इधर पूछा क्या उसने, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यूज करके ए बी सी निकालना है। तो यहां से आपको अगर ये वैल्यू आप कैलसी में रख देंगे तो आपका वैल्यू डायरेक्ट एबीसी मिल जाएगा। तो किस तरह रखेंगे आप कैलसी में, तो मैं एक बताता आपको किस तरह, आप 2a लिखना, 0b लिखना, क्योंकि यहाँ पे 0 क्या है, मिसिंग है, प्लस c इज इक्वल टू 10। फिर दूसरा वाला भी लिख ही लो, a प्लस 2b प्लस 0c इज इक्वल टू -10, b प्लस b, a मिसिंग है तो जो मिसिंग है उसको लिखना 0a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू आप कैलसी में रख दो तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर है इसका a इज इक्वल टू, अगर आप कैल्शियम वैल्यू निकालेंगे तो 20/9 आएगा, b का वैल्यू -55/9 आएगा, और c का वैल्यू आ जाएगा आपका 50/9। ठीक है, इसका वीडियो जाके देख लेना, है अवेलेबल प्लेलिस्ट के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कैसा निकालना, तो ये वैल्यू आपको कैल्सी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस x स्क्वायर y प्लस z इज इक्वल टू 3 x log z माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4। ठीक है, दो फंक्शन दिए हुए हैं लेकिन पॉइंट एक ही दिए हुए हैं, लेकिन एंगल निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, तो एंगल, तो सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेंगे अपन, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ n1 मैग्नीट्यूड्स ऑफ n2 बार। कुछ भी नहीं, आपको n1 n2 यानी पहले वाले फंक्शन को n1 नाम देना, दूसरे वाले को n2 देना। ठीक है, तो सबसे पहले फाइ लेके सॉल्व करेंगे, लेट फाइ इज इक्वल टू दिस, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड -3, प्लस 3 इधर आया तो माइनस। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जैसे आपने डेरिवेटिव लिए तो क्या बनेगा, ग्रेड 5 एक साथ ले लेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे तो 2x आएगा इंटू वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता। फिर वाई से लिया तो एक्स स्क्वायर जे आ जाएगा, बाकी कहीं पे भी जे। फिर जेड से लिया तो ये भी 0 ये भी 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन 2xy i एक्स स्क्वायर जे और ये के पॉइंट रख दो। पॉइंट क्या दिया, पॉइंट दिया उसने क्वेश्चन में 5, इसलिए ले रहा ताकि ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने ये टॉपिक पे। -1 2 1 रख दो वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 2 -1 और ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। आंसर इज -4i प्लस जे
प्लस के, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्रेड 5। अब ग्रेड 5 को नाम दे देना आपने n1, n1 दे दिए तो 4i प्लस जे प्लस के, ठीक है। एंगल निकाल रहे इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि n1 n2 आपको पता रहता है, दो वेक्टर दे हुए हैं, फॉर्मूला है आपका। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या ले लो, मैग्नीट्यूड्स ऑफ n1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट 18, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे वाला फंक्शन, दूसरे वाले को नाम दे देना साई, साई नाम दे दिए तो क्या हो जाता, एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर -4, इधर आया तो +4। अब इसको डेरिवेटिव ले लो अगेन, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तीनों का डेरिवेटिव लेंगे, एक साथ ले लेंगे, डायरेक्ट ग्रेड साई निकालेंगे। ग्रेड साई, ग्रेड साई क्या है फ्रेंड बोलो, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया तो लॉग जेड बचा, फिर y से डेरिवेटिव ले रहे तो ये भी 0, तो ये 2y आ जाएगा, और z से लेंगे फ्रेंड तो क्या बचेगा, log z का डेरिवेटिव, यहाँ पे पूरे फंक्शन को z से लेंगे तो x एज इट इज आएगा log z का 1/z, बाकी सब 0 हो जाता, ठीक है। अब उसने पॉइंट दिया, पॉइंट क्या दिया बोलो, तो पॉइंट दिया उसने -1 2 1, तो पॉइंट क्या दिया -1 2 1, तो क्या आ जाएगा देखना इधर, i हो जाएगा, और log 1 0 होता आपके लिए लिख देता, 2y, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू -1, y z का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा k, तो आंसर क्या आ जाएगा 0i, log 1 0 होता, कैल्सी में रखना, log 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, log 1 चेक करो कैल्सी में 0 हो जाता, और ये 4j हो जाता, और ये आ जाता -k। इसको नाम दे दो n2, n2 बार बोल दो उसको। अब n2 का मैग्नीट्यूड ले लो, n2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 होता, रूट ब्रैकेट में लिखना, आंसर आ जाएगा √17, √17 आ गया भागा। अब आपको ऊपर वाला क्या दे हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ n2 आ गया। अब आपके पास n1 डॉट n2 नहीं आया, n1 डॉट n2 किस तरह निकालेंगे, तो स्पेस बना लो पहले, स्पेस बन जाएगा, टिक करो। बहुत अच्छा, एंगल वाले प्रॉब्लम आए तो कुछ भी नहीं रहता, दो फंक्शन दे हुए रहते, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना, और उसको मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल के वैल्यू रख देना। तो यहाँ पे आप 9 n1 डॉट n2 डॉट प्रोडक्ट लगाओ, डॉट प्रोडक्ट किसका, इसका, इसका डायरेक्ट लिखूंगा, 4i प्लस जे प्लस के इंटू 0i -4j -k, अप्लाई करो, क्या होगा फ्रेंड बोलो, तो हो जाएगा 0 -4j, आई थोड़ी आएगा, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 -4 -1, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है, -5। अब वैल्यू रख दो डायरेक्ट, तो cos थीटा इज इक्वल टू वॉट, -5 डिवाइडेड बाय पहला वाला √18, दूसरा वाला √17, ठीक है। थीटा का वैल्यू निकालना है तो उधर भेज दो उसको, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, तो जैसे ही माइनस चले जाएगा यहाँ से 5/√18 √17, इतना ही लिखो तो बेस्ट रहेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, तो ये आपका थीटा आ गया, इसको कैल्सी में रख देना, एंगल आ जाएगा, इतना भी लिखे तो काफी है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो देखते हैं, फाइंड द कांस्टेंट m and n so that the surface mx square minus n by z is equal to m plus 2x is orthogonal to the surface। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो फंक्शन दिया उसने, बट पॉइंट जो दिया एक ही दिया, तो दो फंक्शन है, एक को नाम फाई देना, दूसरे को साई देना, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दिया, इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोले तो परपेंडिकुलर, क्या होता है फ्रेंड, परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, तो उसके डॉट प्रोडक्ट क्या आते हैं, 0 आते हैं, क्या नाम देते हैं, 0। आप ए बार बी बार भी दे सकते हैं, n1 n2 भी दे सकते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन के अंदर n1 n2 दिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्यों अल्टीमेटली आपको
एक्स एन और एम ही निकालना है, अल्टीमेटली क्या निकालना है, एम और एन। तो एन तो एक वैल्यू डायरेक्ट भी निकल जाता, अगर आप यहाँ पे पॉइंट रख दो आपका एक वैल्यू निकल जाएगा, बट दूसरी वैल्यू के लिए आपको कंडीशन लगेंगी, तो वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और एक ये कंडीशन आपको याद होना, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो आ जाओ, सबसे पहला वाला फंक्शन को नाम देंगे अपन फाई, पहले वाले को फाई देंगे, इसको डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड से। तो एक बार जब एक्स से लेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता। फिर इसी को y से लेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये और ये 0 हो जाएगा। देन आप z से लेंगे तो ये वापस अगेन 0 हो जाता और n y आ जाएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये आपके आ गया पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y एंड z। फिर इसमें पॉइंट रखेंगे, जो प्रोसीजर है नॉर्मल, पॉइंट रखो 1 -1 2, तो आपने रखे x की जगह 1, y की जगह -1 एंड देन z की जगह 2। तो मैं 2 इस तरह लिखता हूँ, इट इज लाइक दिस। तो ये 2 आपने ये रख दिया अगर यहाँ पे पॉइंट्स, तो आपको मिल जाएगा ग्रेड फाई इज इक्वल टू वॉट, m-2i -2nj प्लस nk, ये मिल जाएगा। तो अब इसको ग्रेड फाई को आप n1 दे दो नाम, क्या दे दो नाम, n1 बार। तो पहला वाला आ गया n1 बार, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन है तो इसको साई दे दो, क्या दे दो नाम, साई। फिर इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ले लो, तो ग्रेड साई निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ग्रेड साई। जब आप एक्स स्क्वायर एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स हो जाएगा। इसी को जब आप y से डेरिवेटिव लेंगे तो y का 1 हो जाएगा। इसी को जब आप z से डेरिवेटिव लेंगे तो z क्यूब का 3z स्क्वायर हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। फिर इसमें वापस अगेन सेम प्रोसीजर, ये ग्रेड सा आ गया। फिर यहाँ पे आप पॉइंट रखेंगे एट पॉइंट 1 -1 2, तो क्योंकि पॉइंट जो है कॉमन है, पॉइंट क्या है, कॉमन, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, देन z इज इक्वल टू 2। तो 2 इस तरह लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने यहाँ वैल्यू रख दी तो आपको मिलेगा ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है, दूसरा वेक्टर नॉट इक्वेशन। तो ये आ गया आपका n2, इसको नाम भी दे देंगे n2। तो ग्रेड साई को नाम दे देंगे अपन n2 बार, क्या दे देंगे नाम, n2 बार। फिर आपके पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे किस तरह आएगा। हाँ, यहाँ पे ये n1 लिख लिया मैंने, आपका n1 है और ये n2 है, तो ये कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है, n1 परपेंडिकुलर टू n2 बार, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो आपको इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट आपको समझता, i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करा, फिर इसको सॉल्व करा, -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 8 2 जा और ये 4 2 जा 8 हो जाता, ठीक है फ्रेंड। अब इसको सॉल्व कर लिए, किस तरह सॉल्व कर लिए, हाँ चेक कर लो। ये 12n है, 12 में से 8 गए तो 4 बचते, ये प्लस के 16 उधर गया तो माइनस के 16 होते, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइड बाय -4 किया, तो -4 से डिवाइड हुआ तो 8 डिवाइडेड बाय -8 डिवाइडेड बाय -4 2 हो जाता। यहाँ से भी 4 4 कैंसिल हो जाता, लेकिन माइनस का साइन आता क्योंकि डिवाइड बाय -4 किया, ठीक है। और ये 4 से -4 से डिवाइड हुआ तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर आप नेगेटिव साइन से डिवाइड करें तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये एक इक्वेशन आगे, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ से तो मुझे ये जो कंडीशन से एक ही इक्वेशन मिली, मुझे तो 2 कांस्टेंट चाहिए, तो फिर अपन वापस क्वेश्चन की तरफ गए, पहले वाले फंक्शन की तरफ। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, mx² - ny/z इज इक्वल टू m+2, ये पहला वाला यानी फाई था अपना, क्या था, फाई। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डायरेक्ट पॉइंट रख दिया, डायरेक्ट पॉइंट मींस x y z का वैल्यू रख दिया, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 2, तो ये रख दिया मैंने। अगर जैसे मैंने ये वैल्यू रखा तो ये इक्वेशन मिली। फिर मुझे क्या होगा, ये यहाँ से m इंटू 1 का स्क्वायर m हो जाता, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, 2 इंटू n 2n हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से m और m भी कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या फ्रेंड, 2n इज इक्वल टू 2 बचता, ठीक है। फिर 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू आ गया मेरा 1, n का वैल्यू क्या आ गया 1। अब 1 को मैं यूज करके यहाँ से m निकाल लूंगा, अरे क्या बात है सर, बहुत ही इजी। हाँ, आपको बेसिक से बार बार क्वेश्चन से एक जैसी प्रॉपर्टी है, ये पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ग्रेड फाई निकालना है बार बार, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख के बता दिया आपको, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ये 1 हो जाता और ये हो जाता 4, ये माइनस उधर गया तो प्लस। हमारा अल्टीमेटली एम क्या है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दें और आप लोग उसको जो भी डाउट्स है वहां से क्लियर करें, ठीक है। अब ये 4 + 1 कितना हो जाता, 5 हो जाता। अब ये m का वैल्यू आ जाता 5/2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड। इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ क्योंकि सब बेसिक कॉमन स्टेप्स ये बार बार यूज हो रहा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x y z लो, कितने प्रॉब्लम हो गया आपके ऑलरेडी सॉल्व, इसलिए हमने इसको लिख कर ले लिए, ठीक है फ्रेंड।